नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि बुद्ध ज्ञान का सार क्या है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका सार क्या है। देखिए, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान कहीं चला नहीं गया, वो आज भी इस संसार में मौजूद है, इस पृथ्वी पर मौजूद है। हम उसी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वो ज्ञान विलक्षण ज्ञान है। उस ज्ञान की थोड़ी सी हम आपको झलक बता दें। जो ज्ञान सतगुरु के सानिध्य से मिलता है, जिसे सतगुरुदेव परमात्मा एक मंत्र जाप के रूप में देते हैं, एक दृष्टि योग साधना का अभ्यास कराते हैं, एक शब्द योग साधना का अभ्यास कराते हैं। तो मतलब एक मंत्र जाप, सतगुरु साधना, दृष्टि योग साधना, शब्द योग साधना, ये 4 प्रकार की जो साधनाएं जिसके पास होती हैं उन्हें हम सतगुरु कहते हैं। अब देखिए, सतगुरु जिस किसी को भी ये दीक्षित करके ये ज्ञान दे देते हैं उसका जीवन बदल जाता है। जिस किसी को संसार में ये ज्ञान मिला वो इंसान पूज्य बन गया। देखिए, इस ज्ञान का काम क्या है। इस ज्ञान का काम है मनुष्य के अंदर जैसे ये ज्ञान पड़ता है मनुष्य का जीवन बदल देता है। आज मनुष्य संसार में फंसा हुआ है। ज्ञान की तो बात ही दूर है, उसका चित्त संसार की वस्तुओं में फंसा हुआ है। देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब एक पिता के साथ बस में बाज़ार में जाता है, जब बच्चा बस में बाज़ार में उतर जाता है, खिलौने की दुकान पे खेलने लगता है, तो बच्चा ये भूल जाता है कि मेरा घर कहाँ है, और उन खिलौनों को ही अपना सब कुछ मानने लगता है। जब पिता ज़बरदस्ती करता है तो बच्चा मना कर देता है, मैं तो यहीं खेलूँगा। लेकिन पिता ये जानता है कि ये यहीं खेला तो समय बहुत हो जाएगा, घर जाना है। तो ज़बरदस्ती से पिता उसे उठा करके अपने घर ले आता है और इस प्रकार बच्चा घर पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, ये संसार है, खिलौने का बाज़ार है। यहाँ सारे संसार के मनुष्य मिट्टी के खिलौने से खेल रहे हैं। कोई घर बना रहा है, कोई धन कमाने में जुटा हुआ है, कोई कुछ, मतलब प्रत्येक मनुष्य संसार में बुलावे में पड़ा हुआ है। जबकि हकीकत में देखा जाए तो मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। मनुष्य के अंदर जो एक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, जिसकी खोज करनी चाहिए थी, लेकिन मनुष्य उस बच्चे की तरह इस संसार में भूल जाता है, मिट्टी के खिलौनों में खेलने लगता है। लेकिन एक पिता क्या करता है, जब उस बच्चे को घर पर ले आता है, इसी प्रकार जो सतगुरु होते हैं वो पिता का काम करते हैं। और जब इस संसार में मनुष्य बच्चे के समान इन्हीं चीज़ों में हिलका रहता है, जब सतगुरु उसे ज्ञान देते हैं तो उसे ज़बरदस्ती से, उस ज्ञान के माध्यम से उस इंसान को ज़बरदस्ती से उस मार्ग पर खींच के ज़बरदस्ती ले जाते हैं, जिस मार्ग से वो इंसान, जिस लोक से इंसान इस मृत्यु लोक में आया था, उसी इंसान में उसी स्थान के लिए वापस ले जाते हैं। उस ज्ञान को हम सत्य ज्ञान कहते हैं। सत्य ज्ञान की परिभाषा ये है, वो ज्ञान है जो मनुष्य जिस लोक से यूँ मृत्यु लोक में आया था, 84 लाख के चक्कर में पड़ा था, इस चक्कर से निकल कर के वापस अपने लोक में पहुँचे, जो ज्ञान उसे अपने लोक में पहुँचाता है उसे हम सत्य ज्ञान कहते हैं, मोक्ष ज्ञान कहते हैं, मुक्त ज्ञान कहते हैं, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने वाला ज्ञान कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये श्रेष्ठ ज्ञान है, वीतराग ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जो महात्मा बुद्ध पर था, कबीर महाराज पर था, तुलसीदास महाराज पर था, बड़े बड़े संतों पर ज्ञान था। आज उस ज्ञान की चर्चा हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं। इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद मनुष्य का चिंतन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, अंदर की परिस्थिति बदल जाती है।
मन शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, विषय शांत हो जाते हैं, काम वासना शांत हो जाती है, ईर्ष्या अंदर से चली जाती है, मनुष्य शांत और परमानंद को प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे मनुष्य इस युक्ति पर चलता रहे, धीरे 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 तो परमात्म स्वरूप हो जाता है, वो इंसान पूजनीय बन जाता है। देखिए, प्रत्येक सदग्रंथ कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान है, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन मनुष्य संसार के खिलौने में ही ऐसे भूला हुआ है, संसार की चीज़ों में भूला हुआ है। वो मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, वो भूल जाता है। वास्तव में देखा जाए, आप लोग महसूस करो, जरा हमारी बात सुनो और आप महसूस करो कि जो ये जीवन मिला है वास्तव में खेलने के लिए मिला है क्या? है संसार की चीज़ें खरीदने के लिए, बेचने के लिए, घर बनाने के लिए? इसीलिए मनुष्य का जन्म मिला है। ध्यान रखना, ये मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों, और फिर भी एक योनि में कितने जीव होते हैं आपको पता है। तो इस प्रकार से देखिए, संसार दुखालय है। यहाँ पर कोई मनुष्य सोचे हम सुखी हो जाऊँगा, धन कमा के सुखी हो जाऊँगा, हमें पुत्र प्राप्त हो जाए सुखी हो जाऊँगा, ये कदापि संभव नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी कर लें, 1 मिनट के लिए भी आप शांति को महसूस नहीं कर सकते हैं। इस संसार का नाम ही दुखालय है। इसलिए वास्तव में यदि इस दुखालय से निकलना चाहते हो तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, किसी सतगुरु से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब तक आपको सत्य ज्ञान का मार्ग नहीं होगा, सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आपका जीवन यूँ ही भटकता रहेगा। और ये उम्र आपकी बीत गई तो निश्चित रूप से मान लो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। उसके बाद 84 लाख योनियों में एक योनियों में बहुत से जीव होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है करोड़ों अरबों कहने की संख्या नहीं आती है, इतने जन्मों तक उस जीव को संसार के नीच योनियों में भी भटकना पड़ता है। इसलिए वास्तव में ये बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जब तक मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो अपने पूर्व जन्म के और पिछले जन्म बहुत से जन्मों के जब से संस्कार नहीं काट लेगा, कर्म नहीं काटेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। आज के समय में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो इन कर्म बंधनों को काट दे? यदि आप सोचें हम तीर्थों में जाकर के अपने कर्म बंधन काट लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ न होगा। आप सोचें हम किसी देवता की पूजा करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। आप सोचें हम अध्ययन करके अपने कर्म बंधन काट लेंगे, कभी नहीं काट सकते। मतलब जब तक और सोचेंगे कोई, आप सोचें कोई हम ज्ञान प्राप्त कर के इन कर्म बंधनों को काटने नहीं काट सकते। देखिए, जब तक आपको सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, किसी सतगुरु से सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपके कर्म बंधन नहीं कटेंगे। जब सत्य ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है तो मनुष्य के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियामण कर्म, जो कुछ भी कर्म हैं वो सब नष्ट होने लगते हैं और ये जीव मुक्त हो जाता है। संसार की विषय विकार वासनाएं कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तब, और अंत समय में परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अंत समय क्या, वो जल्दी से जल्दी भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वो अध्यात्म की भजन की कमाई है। लेकिन ये सत्य मार्ग है। लोगों, हम जो मार्ग का बता रहे हैं वो सत्य ज्ञान है। आपको ये बहुत मुश्किल में ज्ञान मिलेगा। यदि ज्ञान मिल गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आज का संसार में प्रत्येक मनुष्य बहुत पता नहीं कौन से नियमों में जी रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये सत्य ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा, जीवन नहीं बदल सकता है। इसलिए जीवन को बदलने के लिए सत्य ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी। इसके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यदि ज्ञान मिल जाए तो ये समझो आपको अमृत मिल गया। इसी को हम अमर ज्ञान कहते हैं और इसी को मोक्ष ज्ञान कहते हैं, इसी को मुक्ति ज्ञान कहते हैं, इसी को परमात्मा ज्ञान कहते हैं। चाहे जो भी कह लो, परमात्मा से संबंधित जितने भी ज्ञान हैं उनका सबका सार ज्ञान है। तो इसलिए मनुष्य को इस ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैंने आज आपको ये बुद्ध ज्ञान का सार बताया, महावीर ज्ञान का सार बताया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम बुद्ध भगवान कैसे बने, तो उसी बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ज्ञान सच्चा प्राप्त हो जाता है वो बुद्ध जैसा ही व्यक्ति बन जाता है, महावीर जैसा ही बन जाता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए सत्य ज्ञान की खोज करो, और सत्य ज्ञान यदि आपको मिल गया तो जीवन बदल जाएगा। इसके लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा।
और प्रतिदिन चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए सत्य ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे ही दुखों में बीतेगा, क्योंकि शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से मन, इंद्रियां, ये विषय विकार बड़े ही चंचल हैं जो जीव को परेशान किए रहते हैं। और सत्य ज्ञान सब शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान होता है तो ये सभी शांत होने लगते हैं और जीवन और मनुष्य परम आनंद को महसूस करता है, परम शांति को महसूस करता है और वास्तव में वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। इसलिए सत्य ज्ञान प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। और सत्य ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा आपका जीवन यूँ ही चलता रहेगा, दुखमय बना रहेगा, जीवन यूँ ही चला जाएगा। जिस घर में सत्य ज्ञान प्रकट होता है, जिस घर में किसी भी जीव को सत्य ज्ञान मिल जाता है, उससे सारे घर का सिस्टम बदल जाता है, सारा घर सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। इस ज्ञान की महिमा हम जितनी भी बताएं बहुत कम है। इसलिए इस सत्य ज्ञान की खोज मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। इस ज्ञान को प्राप्त करे और अपने स्वरूप को प्राप्त करे, परमात्मा को प्राप्त करे, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है कि संसार की चीज़ों में अपने समय को बर्बाद करे, क्योंकि ये दोबारा जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य यौन प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य यौन का सदुपयोग करना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, अन्यथा ऐसा न हो कि बाद में बहुत पछताना पड़े। धन्यवाद मित्रों।